थैंक यू। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि इस प्ले के लिरिक्स दिए हैं केसर जी ने, जो कि खुद एक आईपीएस ऑफिसर है। 21 साल की उम्र में ये आईपीएस बन गए थे। आपको भी हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे। केसर कहा कि बिहार के बहुत छोटे से गांव से आते हैं, इंस्पिरेशन है, और 21 साल की उम्र में आईपीएस ऑफिसर बने। अभी मुंबई में एडिशनल डीजीपी हैं और इस बहुत अच्छे पोइट हैं, राइटर हैं, शायर हैं। यस, तो आपकी शायरी भी हम सुनेंगे कुछ ही देर में। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल लिरिक्स। वेल, अब मैं बुलाना चाहूंगी उस शख्स को जिनके बारे में हम इतना कुछ पढ़ते आए हैं, उनसे मिलने की ख्वाहिश हमेशा से रहती है हमारे जहन में, और जब वो सामने होते हैं ना तो शब्द तो काम ही नहीं करते, आप बस सोचते रह जाते हैं कि यार अब बोलो तो बोलो क्या। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटर ऑफ दिस प्ले। वो सुबह हम ही से आएगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय श्री महेश भट्ट साहब। The soul and the presenter of this play, the Mahesh Bhatt sir. Yes, absolutely. इन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, और लगातार इनके मोटिवेशन की वजह से सभी जो किरदार हैं उन्होंने अपना काम जो करना चाहिए। हम कुछ देर में सुनेंगे भी इनसे कि कितनी गलतियां की हैं हमने स्टेज पर। क्या होता है कि जब ईमानदारी से काम होता है ना तो गलतियां भी कमाल लगती हैं। ये जरूरत है आपकी कि देखिए ये एमेचर थिएटर का जो मंच है ना, यहीं से सब जैसे बच्चे चलना सीखते हैं, यहाँ से सफ़र शुरू होता है, गिर पड़ के आदमी पहुँचता है। मगर आपकी ईमानदारी और आपकी जो ये मेहनत है उसमें अपना असर छोड़ा है। तालियों की गूंज आपने सुनी ली है, और इतनी बरसात के बावजूद इतने लोग आए हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इट शोज़ द जनरॉसिटी ऑफ पीपल। और कहीं पर रूह जो है इस प्ले की पाक है, ये कहीं पर कुछ किसी की सच्चाई पर आधारित ये है ये प्ले। और जब वो सच आप सुनते हैं तो उसकी तड़प, उसकी जो धड़कन आप तक पहुंचती है, एंड ये मैंने महसूस किया। और ये कहीं पर ये और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल जो है उसको हमने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है। तो ये एमेचर थिएटर के प्लेटफॉर्म से, ड्रामा के प्लेटफॉर्म से ही हो सकता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा, टेलीविज़न और स्ट्रीमिंग कंटेंट का जो हाल है तो वहाँ तो ये संभव है नहीं। मगर देयर आर ऑन रेनी डेज लॉट ऑफ पीपल हु कैन कम हियर एंड सपोर्ट यू। थैंक यू। यू मेक द प्ले पॉसिबल। थैंक यू। फ्यू वर्ड्स, चूँकि आपने देखा तो आपको क्या महसूस हुआ? आपकी ज़िंदगी, आप खुद बिहार से आते हैं और आपने वो सब कुछ शायद महसूस किया होगा। दिल्ली में 99 में आपने क्लियर किया, आप 99 में एक अफसर बने, आपका ही वो दौर होगा। हाँ, 2 इंक्रीमेंट कम हो जाएगा 99 में आने से, तनख्वाह कुछ 50,000 रुपये घट जाएगी, और 97 तक आ गया था। लेकिन ठीक है, मतलब इतनी बार अपने आप को आइडेंटिफाई किया हूँ इस पूरे प्ले में, कविता वाला पार्ट छोड़ के। तो इतना खुशकिस्मत नहीं रहा, लेकिन जो इमोशंस यहाँ दिखाए गए, जो स्ट्रगल हम लोगों का होता है, जो डिस्पेयर आता है, क्योंकि एक बार मैं भी फेल हो चुका था, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है जैसे अपनी ही कहानी कही जा रही है। और इमरान बाबू और पूरी टीम ने रुला भी दिया कई बार। अच्छा, मज़े की बात है कि मैं इस प्ले को आज 2 बार देखा हूँ, क्योंकि मैं जो एस्टिमेट लेके आया था साउथ बॉम्बे से यहाँ आने का, उससे बहुत कम टाइम में आ गया, तो रिहर्सल भी बैठ के पूरी देखी है, बोनस ट्रैक, और उसके बाद ये प्ले भी रेगुलर भी देखी है। तो सर ये कहानी जो है ना, मतलब सिविल सर्विस तो जैसे आप ये समझ लीजिए कि एक उसका एक सेट है, कोई भी स्ट्रगल है किसी भी लाइन में, उसमें ये कहानी कॉमन है। हम में से हर आदमी आता है, धक्का खाता है, डिस्पेयर होता है, गिरता है, जख्मी होता है, फिर समझता है, उठ के खड़ा होता है, और फिर आगे चलने का हौसला करके वो आगे निकलता जाता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता है, अपनी गलतियों से सीखता है। यही सक्सेस है। इसी सक्सेस के थ्रू, इसी रास्ते के थ्रू हम सब गुजरे हैं। जितने लोग यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, महेश भट्ट साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरी बात की तारीफ करेंगे, सब धक्का खाए बिना, जलील हुए बिना, बेइज्जत हुए बिना, ये मुझे कटवाए बिना इज्जत मिलती नहीं है।
और शुक्र है कि मतलब इस प्ले का एंड जो है वो एक अच्छा एंड हो गया, एक खुशी का एंड हो गया, वरना बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, या तो अटेम्प्ट खत्म या जिंदगी खत्म। शुक्रिया। अनु सर, मैं तो इतना ही कहूँगा कि इमरान जाहिद साहब ने ये टेकन मी बाय सरप्राइज। काफ़ी बातें हुई उनके साथ। आई मेट हिम थ्रू माय मेंटर महेश भट्ट साहब। बहुत कुछ सीखा है। ये जो गाना मैंने बनाया है, जो आपने सुना है, ये सब एक्चुअली इनकी ग्रेस है भट्ट साहब की, कि ज़िंदगी में एक शब्द सिखाया उन्होंने मुझे, पे बैक टाइम। ज़िंदगी में जब आपको कुछ मिलता है तो देना भी सीखो। ये शब्द जो है इसने मुझे बनाया है। इनसे, इनके बारे में क्या कहूँ, चुपके से खड़े हुए सबकी तारीफ करते रहता और सबको कहते रहते हैं इनको इनकरेज करो। लेकिन हम जो कुछ हैं आज जिस मंच पर जो हैं इनकी वजह से हैं। और ये बड़ा शिद्दत से गाना लिखा है उन्होंने कैसर भाई ने, और मैंने इसको कोशिश की अच्छा बनाने की। तारिक जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपकी डायरेक्शन बहुत पसंद आई है। अंडर द सर्कमस्टांसेस मैं यहाँ बड़ा गौर से आपके परफॉर्मेंस को बिहाइंड द सीन देख रहा था। ये तो सब परफॉर्म कर रहे थे कि कितने बजट के अंदर आपने इस प्ले को हमारे सामने पेश किया है कि कहाँ कुर्सी होगी, कौन अंदर से बाहर आएगा, बाहर जाएगा। मुझे मेरे स्ट्रगल पीरियड याद आ गया जब हम शो करते थे तो भागे भागे ऐसे ही काम करते थे। लेकिन कमाल की राइटिंग है, कमाल की डायरेक्शन है, कमाल की परफॉर्मेंस है सभी की, सभी किरदारों की। और इमरान जाहिद साहब, congratulations. वो सुबह हम से आएगी is a very very heartfelt play and I want to wish all of you all the best. Tremendous. God bless. थैंक यू सो मच। और अभी वक्त है आप सबको उन किरदारों के साथ मिलवाने का जिन्होंने स्टेज पर सर आग लगाई है कि नहीं, वो मैं आपसे बुलवाना चाहती हूँ। ओके, तो सबसे पहले सबसे कम उम्र से शुरुआत करते हैं। बबलू के किरदार में आपने इनको देखा, हमारे छोटे भाई के किरदार में जो निभाया है प्रियांशु ने। इसके बाद बारी आती है जो वेटर के किरदार में आपने देखा, कुमार ज्योतिंद्र ने निभाया है वो किरदार। हमारे फादर साहब का किरदार जिन्होंने निभाया है वो है ताहिर मास्टर जी। एंकर के किरदार में आपने देखा हमारी बहुत प्यारी कल्याणी खत्री जी को। रोहित के किरदार में आपने देखा विशाल सेठिया जी को। सुजाता के किरदार में आपने देखा काजोल बढ़ाना जी को। होशियार के किरदार में आपने देखा मनोज खेरा जी को। अंकुर के किरदार में आपने देखा हिमांशु जी को, हिमांशु मधुर जी को। और कविता के किरदार में आपने देखा आपकी प्यारी नमिता सचदेवा। और ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, हमारे प्यारे मेन लीड कैरेक्टर जो करता धरता रहे हैं इसके, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस शो को खड़ा किया, जो एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं इमरान जाहिद जी, जिन्होंने निभाया अजय का किरदार।